आलोक और ज्योति मौर्य के दोनों के बीच में आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो एक नंबर भेड़िए टाइप का इंसान है, एक राक्षस। राक्षस ब्राह्मण राक्षस ही होता है, तो अपनी आपकी राक्षस ब्राह्मण होता ही था। वो भी एक राक्षस तो रावण भी था ना। हमने उनसे बात की तो रोते हुए भी बात की है, वो एक ही बात कहती है, मुझे 12 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया। जबकि अगर उनको मैं बैकग्राउंड से उनका बैकग्राउंड दिखा दूं, उनके परिवार का बैकग्राउंड दिखा दूं और आलोक के परिवार की बैकग्राउंड दिखा दूं, तो उनके सामने ये टिकती नहीं है। आलोक के पिताजी टीचर हैं, उनकी माँ टीचर है, उनके भाई दो हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, खुद आलोक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उनके घर में कौन है? सिर्फ उनके अलावा एक बहन है जो पुलिस की नौकरी करती है। बाकी आज भी उनका घर उसी तरह है जो आज के 50-60 साल पहले था। तो वो कैसे कहती हैं कि आलोक को कैसे उठाती है प्रश्न कि आलोक जो है एक तरह से जो है उसका वजूद नहीं है, आलोक का जो है कोई कैरेक्टर नहीं है, खुद का कैरेक्टर नहीं देख रही है, आलोक के कैरेक्टर पे सवाल उठा रही है। लेकिन सबसे पहले डाइवोर्स फाइल किसने किया? ज्योति ने किया, आलोक ने नहीं किया। हम तो पता नहीं, मनीष दुबे अपने मतलब उनको कंधे पे मतलब क्या मोहरा बना के मनीष दुबे कभी फेस नहीं किया, केस में कभी फेस नहीं किया। जी चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपने कैमरे पर दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो जो शायद आपने नहीं देखा होगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है और मेरे सामने देखिए ये शख्स है और मेरे सामने आपको दिखेगा वो बंगला जो ज्योतिया आलोक के नाम से फेमस है। और ये बंगला जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये एरिया जो है दोस्तों झालवा लगता है और यही वो बंगला है दोस्तों जिसमें ज्योति और आलोक रहा करते थे, यानी कि एसडीएम ज्योति और आलोक मौर्य। आप बंगलों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, यही सामने का बंगला है, लेकिन आज वीरान है। उस बंगलों में आज कोई नहीं है। बच्चों की पहले इसमें किलकारियां गूंजती थी, लेकिन आज इसमें कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। सारे लोग इस घर से कहां गए हैं वो पता नहीं है। और सबसे पहले ये जो है उनके करीबी हैं, ये उनके करीबी हैं ज्योति जी के और आलोक जी के, और इसी से बारे में मैं थोड़ी सी इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश चौधरी नाम। कहाँ से हैं आप? खागा फतेहपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा बताइए कि आलोक को कब से जानते हैं आप और ज्योति जी को? 2013 जानते हैं। 2013 से? जी जी। कहाँ रहा करते थे तभी? अल्लाहपुर में लगभग रहते थे हम लोग, वहीं रहते थे। आप भी वहीं रहते थे? जी जी। तभी आप पढ़ाई किया करते थे? हाँ, हम अपने क्षेत्र में थे, वो अपने क्षेत्र में थे। मतलब वहीं तैयारियां वहीं करते थे? नहीं, वहाँ नहीं थे, मतलब वो एक ही साइड, मतलब एक ही जगह रहते थे। नहीं, वो ज्योति और आलोक जो लेके आए थे आलोक जी, तो ज्योति वहीं तैयारी कर रही थी तभी? भाड़े के रूम पे थी कि खुद का? भाड़े पे थे तभी वो भाड़े के रूम पे थी। तो देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि भाड़े के रूम पे रहा करती थी और 2013 से ये उनको जानते हैं, जबकि उनको जॉब जो मिली थी पीसीएस की 2016 में उनको लगा था। और इन्हीं से मैं आपकी बात कराऊंगा और आप इनकी बात सुनने के बाद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ज्योति मौर्य और जो त्रिकोण मामला चल रहा है ज्योति मौर्य, आलोक और मनीष का, और उसी के बारे में बात करेंगे। आलोक मौर्य को और ज्योति मौर्य को जानते थे जब ये अल्लाहपुर में रहा करती थी और भाड़े के रूम से होती थी। लेकिन ये कि हमको बहन ही बोला करते थे। उनको आप बहन ही बोलते? जी बिल्कुल, बहन है हमारी। और मनीष दुबे, जिस तरह से आप ज्योति मौर्य के बीच में आ गए, और कहा जाए ज्योति मौर्य नहीं, आलोक और ज्योति मौर्य के दोनों के बीच में आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो एक नंबर भेड़िए टाइप का इंसान है, एक राक्षस ब्राह्मण राक्षस ही होता है, तो अपनी आपकी छवि अलग बता रहे हैं। अब आज कैसे आप उनको राक्षस कह सकते हैं? ऑन कैमरा चल रहा है किसी इंसान को, वो भी एक राक्षस ब्राह्मण होता ही था, वो भी एक राक्षस तो रावण भी था ना, वही रावण का काम ही तो किया कर रहा है। आप उन्हें कह रहे हैं तो क्या ऐसा कुछ तो प्रूफ होगा जिसकी वजह से उन्हें? यही है कि भाई उसके पहले तो उसके कितने आरोप लगे हैं, वो तो सोशल मीडिया से मतलब क्या साड़ी डॉट ऐसी कोई मैनी मटेरियल साइट है जिनसे उनको लड़कियों कई केस है, 10-15 केस है, बस ये उसको सरकार बचा रही है आज। लेकिन ज्योति मौर्य क्या अकेले? कहा जाता है कि ज्योति मौर्य का भी तो हाथ होगा, अकेला ताली नहीं बजती है। बात सही है, इस विषय पे तो हम बोल सकते हैं कि ज्योति मौर्य, सबसे पहले बता दूं, मेरी बहन है, इस विषय पे कोई संदेह नहीं, संशय है। अच्छा, आप ज्योति मौर्य आपकी बहन है? बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ। आज देश का हाईलाइट मामला तो मैं बहन ही मानूंगा उनको। जी बिल्कुल सच है। हाँ। दुनिया तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई कोई रील बना रहा है, कोई अश्लील बना रहा है, कोई मीम्स बना रहा है, जी, तो उनका मकसद है, मैं तो उनको चरण स्पर्श करता हूँ। ज्योति मौर्य मेरी बहन है। अब ज्योति मौर्य के बीच में जो मनीष दुबे आ जाते हैं, उनके बारे में बताइए। और आखिर वो जो है उनके जिंदगी में आने के बाद ये पूरा जो है आलोक मौर्य और जिस तरह से मीडिया के सामने आ गए, उस तरह से कहा जाए तो ज्योति मौर्य की जिंदगी एक तरह से बदल गई है। मतलब उनकी बदल नहीं गई, उनको आईना मिल गया। आलोक आईना मिल गया, आईना है आलोक। आईना इसलिए है कि वही जो
मनीष दुबे, इसको तो नाम लेने से अब क्या कहें, हम कुछ गाली भी निकल आती। कभी बताना पड़ेगा आपको, कैमरे पे हैं, अगर आप बताएंगे नहीं ऐसे लोगों को तो अब क्या बता, राक्षस तो वही है बिल्कुल। ब्राह्मण को तो मैं राक्षस ही बोलता हूँ। रावण सारे ब्राह्मण को नहीं, सारे को नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे लोगों को तो बोल ही सकता हूँ। मैं रावण को बोल सकता हूँ, ऐसे जो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं उनको मैं सारे को नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल सत्य। लेकिन जो ऐसा काम करेगा राक्षस ही है वो, जो इस तरह का। रावण भी था, ये भी राक्षस है। वो तो कोई भी जात का आदमी होगा, अगर इस तरह का काम करेगा वो राक्षस ही कहलाएगा। राक्षस ही तो है, मैं राक्षस बोला हूँ, मैं सबको नहीं बोल सकता। ब्राह्मण में पूजनी भी होते हैं जी, बिल्कुल सत्य है जी। तो रही बात ये, जब से मनीष, मतलब इस विषय में तो मैं किसी परिवार से जुड़ा नहीं हूँ, कुछ कहानी हुई होंगी, लेकिन कहानियों को जो अच्छा, जब उन्होंने बताया कि 2020 तक तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, 2020 में कैसे बदलाव हुआ, तो ये इस विषय में ये आता है, मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये मेरी प्रण है। चाहे मुझे इस रिश्ते से, अब देशव्यापी मामला है, इस विषय में ज्योति और आलोक, ज्योत्यालोक घर है, उसमें दोनों आएंगी। अब मैं कल से नहीं होगा तो अन्न जल छोड़ दूं मैं। अभी इनका कहना है कि जो ज्योति मौर्य है वो मेरी बहन है, और आलोक मेरे जीजा से, और मैं उनका रिश्ता टूटने नहीं दूंगा, जबकि चाहे मौत हो जाए, चाहे इनकी मौत हो जाए। और ये कह रहे हैं कि वो राक्षस है, और उसकी और आलोक जी ने बात ये ना, एक तो बहुत बड़ी बात है कि जैसे एक मतलब वो कहते हैं, दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा हो, जब ईश्वर कृपा होती ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो ये उन्होंने, मतलब ज्योति तो खैर अल्टेक्शन में थी, उनका कोई रोल नहीं है। बहुत हमने उनसे बात की तो रोते हुए भी बात की है, वो एक ही बात कहती है, मुझे 12 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया। आपकी जब आपकी ज्योति से फोन पे बात होती है, जी उन तार तो हमने ज्योति जी से, मतलब सबसे बड़ी बात, उनके पास रिकॉर्डिंग भी होगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी, मैं इस विषय पर नहीं बोल सकता, रिकॉर्डिंग उनके पास है। मैं बिल्कुल, मैं बहन है तो बहन ही है, उसमें कोई शक नहीं है। बहन तो देखो, हमें रिश्ते में बहुत मर्यादा होती है, ये तो प्रेम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेम यहाँ पे कुछ है नहीं। जो ज्योति मौर्य और आलोक, सॉरी मनीष दुबे, उसका नाम लेने के, मैंने उसका नाम तो नहीं। अभी आप कह रहे थे कि अट्रैक्शन है। हाँ। एक पढ़ी लिखी लड़की एसडीएम की पोस्ट पे हो और उसको अट्रैक्शन हो जाए, और एक ऐसे आदमी से अट्रैक्शन हो जाए जिसके पास 2 बेटियां हो, पति हो, अच्छा खासा घर चल रहा हो, कैसे अट्रैक्शन हो सकता है? प्रेम हो सकता है, प्रेम तो हर किसी से होता है। नहीं, लेकिन उनको अपनी जिस पद में थी, उस पद की गरिमा रखते हुए होना चाहिए था। हाँ, तो जी बिल्कुल, तो गरिमा उन्होंने रखा। यहाँ तो फिर अब क्या बताएं, इसमें तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि बहन है। जो मनीष दुबे के ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या आपको मनीष दुबे को लग रहा है कि सिर्फ मनीष दुबे की ही गलती है, बाकी ज्योति ने का नहीं है? अरे भाई, ऐसा अब देखो, हम हर किसी को तो, ब्राह्मण को तो नहीं दोषी बना सकते, न किसी मुस्लिम को दोषी बना सकते। हम देश के नागरिक, हमारे देश में सेकुलर राष्ट्र है हमारा, सबसे पहली बात। लेकिन इन ब्राह्मणों की ऐसी खोज होती है, ऐसी खोज होती है कि हमेशा, जैसे किसी का मतलब जमीन अच्छी है, वो ऐसा, भाई ये तो फिलहाल फेसबुक से ही जुड़ा था ये। अच्छा, जो मतलब आलोक जी ने, जो आलोक जी, मैं कहता हूँ जिस दिन आलोक जी मैं ये भी कह रहा हूँ, ज्योति, पहले तो ज्योति आलोक को मैं ज्योत्यालोक में जब तक एंट्री नहीं कराऊंगा, मैं अब बहुत जल्दी इनका एक पूरे भारतवर्ष में, मैं अपनी समाज से नहीं, सर्व समाज से कहना चाहता हूँ कि जब तक ये नहीं आएंगी, मैं उसके बाद अब बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छा अनशन करने वाले हैं, ये परिवार के, समाज के लिए। ऐसे पहली बात तो आप ब्राह्मण की बात की है, तो इनका तो एक ऐसा है कि हम कहते हैं मलाइका अरोड़ा एक ब्राह्मण थी, और बाबा साहब की पत्नी ब्राह्मण थी, और हम सबसे पहली बात तो उनको गौरी खान भी ब्राह्मण थी, करीना कपूर भी ब्राह्मणी थी, करीना कपूर भी ब्राह्मण थी। तो इनका ये मतलब नहीं होता कि यार किसी की जमीन कब्जा कर लो, बहन बेटी भी दे दो, और ये बताओ किसी की बहन बेटी ले भी लो। अभी बाबा नहीं, मुझे ये बताइए पहले कि आप ब्राह्मण होने से ये क्या मतलब है? बहुत सारे टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, नहीं, इनकी नियत ऐसी होती है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी जातियों में शादी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं करते हैं।
करते हैं, लेकिन उसकी रीज़न होता है भाई कि आप अपने जैसे वैसे एक रिलेशनशिप होता है, मतलब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कर सकते हैं आप जी। ये तो मतलब ये लेकिन आप मलाइका अरोरा, जैसे आपने मलाइका अरोरा को टारगेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गौरी खान को टारगेट कर रहे हैं आप, जो है उसके बाद जो है करीना कपूर को जैसे कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग ब्राह्मण हैं और इस तरह से नहीं भाई, आप बागेश्वर धाम को टारगेट कर देना भाई। बागेश्वर धाम को क्या टारगेट, मतलब बागेश्वर धाम के ऊपर आपकी क्या नाराजगी हो? भाई उन्होंने कहा था कि भाई आप हम किसी के कोई भी प्रॉपर्टी दे दो, धन दे दो, गहने जेवर दे दो, मंगलसूत्र दे दो, सब स्वीकार है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली, मतलब रजत शर्मा शो में। लेकिन उन्होंने ये बताओ कि ब्राह्मण को सब स्वीकार है, तो वो कहे कि बस बीवी बच्चे किसी की ना स्वीकार हूँ बस। बागेश्वर धाम ने इंटरव्यू देख लीजिएगा आप, रजत शर्मा शो। तो उन्होंने क्या गलत किया है? बीवी बच्चे नहीं, ये ब्राह्मण है, ये भी मनीष दुबे। हाँ, तो ये क्या कर रहा है भाई? मनीष दुबे आप बताइए क्या कर रहा है? आप अरे ज्योति मौर्य के परिवार को नष्ट करा, उसके बाद बीवी बच्चे को तो माँ के ही साथ रखेगी। ये मुझे बताइए कि ज्योति मौर्य को पता था कि जब वो मैरिड हैं, उसके बावजूद उसके 2 बच्चे हैं, तो उसके बावजूद भी ज्योति मौर्य उसके पास क्यों जाती हैं? बस यही अट्रैक्शन है उनके पास, और कोई बीमारी नहीं है, बस उनको ये मतलब लगा, उनको ये लगा जो उनको अट्रैक्शन दिखता जाएगा। आज उनको मनीष अट्रैक्शन में दिख रहे हैं, कल कोई और अट्रैक्शन में दिखेगा, परसों कोई और अट्रैक्शन में दिखेगा, तो क्या वो अट्रैक्शन में ऐसे चलती रहेंगी? भाई उनकी लाइफ का मामला, इस पर विषय पे तो हम नहीं बोल सकते भाई, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो हैं, लेकिन उनको महसूस भी हो रहा, अपनी गलती महसूस कर रही हैं, लेकिन वो ये महसूस कर रही हैं जिस हिसाब से हमने बात की थी कि वो ये परिवार में आना चाहती हैं। उनके फीलिंग देखो, हर किसी के माइंड एक वो होता है कि वो समझ में आता है कि वो परिवार में आना चाहती, लेकिन एक ही विषय की उनकी गलती है कि 12 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया। लेकिन गलती आप कह रहे हैं कि उनको ये एहसास पूरी तरह है, वो ये कह रही हैं कि 12 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया है आलोक जी ने। लेकिन सबसे पहले डाइवोर्स फाइल किसने किया? ज्योति ने किया, बस आलोक ने नहीं किया। हम तो पता है मनीष दुबे अपने मतलब उनको कंधे पे मतलब क्या मोहरा बना के मनीष दुबे कभी फेस नहीं किया है, केस में कभी फेस नहीं किया, बस उनके या तो फोन के द्वारा कभी फेस नहीं किया। वो तो ब्राह्मण बुद्धि है भाई, वो फेस नहीं किया। बस इनको अब ये लगा कि भाई मेरी जिंदगी लाइफ सेटल हो। भाई इनके अंदर भी कुछ कमी थी, अट्रैक्शन जो बोले ना, वही एक मेन कारण है, और इनके कोई कमी नहीं। बहुत मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छी हैं, उनके जो विचार आज सोशल मीडिया कभी बोल नहीं रही, उनको ये सब इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं 2 शादियाँ मेरी भी छूटी हैं, इसलिए वो बहुत संभ्रांत अच्छी हैं। आलोक दुबे को वो बोल रही हैं कि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उस इंसान को मतलब एकदम घटिया इंसान बोल रही हैं, जबकि अगर उनको मैं बैकग्राउंड से उनका बैकग्राउंड दिखा दूं, उनके परिवार का बैकग्राउंड दिखा दूं और आलोक के परिवार की बैकग्राउंड दिखा दूं, तो उनके सामने ये टिकती नहीं है। आलोक के पिताजी टीचर हैं, उनकी माँ टीचर है, उनके भाई दो हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, खुद आलोक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उनके घर में कौन है? सिर्फ उनके अलावा एक बहन है जो पुलिस की नौकरी करती है, बाकी आज भी उनका घर उसी तरह है जो आज के 50-60 साल पहले था। तो वो कैसे कहती हैं कि आलोक को कैसे उठाती है प्रश्न कि आलोक जो है एक तरह से जो है उसका वजूद नहीं है, आलोक का जो है कोई कैरेक्टर नहीं है, खुद का कैरेक्टर नहीं देख रही है, आलोक के कैरेक्टर पे सवाल उठा रही है। आज पूरा हिंदुस्तान आलोक के साथ क्यों खड़ा है, वो बताइए मुझे। उनकी मतलब सोच चेंज हो चुकी है थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको मतलब कुछ चेंज हुआ है उनके अंदर, उनके मतलब हिसाब से वो नहीं। अब वो ये समझ रही है कि मैं एसडीएम हूँ, मेरे पास एसडीएम की पोस्ट है, अब मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। उनको ये शायद ये भूल गई हैं कि कानून भी एक चीज है जो 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 इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को भी सलाखों के पीछे डाल सकता है। तो ये शायद उन्हें नहीं पता था, ये चीज उनको घमंड हो गया था, जिसका आज खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। नहीं वो ऐसा, ये तो बात मैं इस पर एक मतलब उदाहरण भी कर सकता हूँ। पत्थर जब तक मजबूत होता है तो उसको लगता है कि भाई अब मुझे आग गला भी नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती है, लेकिन कहते हैं ना उसका जो वो होता है ना, जब नदियाँ आती है ना, उस मतलब नदियों में जाते हैं ना, वो डूब भी जाता है, और जब उसकी महसूस करता है कि मेरी ताकत भी थी, मतलब तो भी वो अपनी ताकत से डूब भी जाता है। तो अब उनको एहसास हो रहा है कि मेरी इज्जत का तार तार कर दिए। पहले डाइवोर्स सुनिए, आलोक जी ने पहले कुछ भी नहीं, ना तो मीडिया बुलाया था ना कुछ नहीं, पहले उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया, उनके खिलाफ जो है उन्होंने क्या नाम है, दहेज प्रथा उत्पीड़न का जो है आरोप लगाया, पहले उन्होंने लगाया, आलोक ने कुछ नहीं लगाया। आलोक ने जब उनके पास
पास डाइवोर्स की फाइल जाती है, तब जाके आलोक को लगता है, आलोक को परेशान किया गया, वो दर दर के ठोकरे खाते रहे, वो डुमनगंज थाने में कई बार चक्कर लगाए और उनको यहाँ तक कि उस पद से हटाने जाने की कोशिश की गई, जैसा आलोक ने कहा। उसके बाद आलोक ने मीडिया का सहारा लिया है। आलोक बेचारे एकदम कहा जाए तो उनको इतना टारगेट किया गया है, अगर दूसरा कोई होता तो पागलों की तरह पागल हो गया होता। बता तो रहे कि आलोक और ज्योति में कोई कमी नहीं है, आलोक ज्योति में कोई कमी नहीं है, बस वो ज्योति में कमी नहीं, ज्योति में कमी नहीं है, वो डाइवोर्स दे सकती हैं, वो नहीं, जो है उसने मोहरा बनाया है ना भाई, सेक्सुअल मतलब वो डिजायर हो चुकी है भाई। कौन मोहरा बनाया है? मनीष दुबे ने। मनीष दुबे उनको मोहरा बनाता है, वो एक छोटी सी बच्ची नहीं है, वो छोटी सी बच्ची नहीं है, वो पीसीएस की पोस्ट में रहती है। वो पीसीएस इतना आसानी से कोई क्वालिफाई नहीं करता है, पीसीएस के लिए खोपड़ी चाहिए, और वो अगर उनके पास खोपड़ी थी तीसरे रैंक पर, महिलाओं में तीसरा रैंक, ओवरऑल 16 रैंक, क्या आप बताइए, अगर इस तरह की काबिलियत हो आप इतने जैसे भाग जाओगी? तो रावण भी तो एकदम खोपड़ी का था। हाँ, तो क्या करो? तो मतलब तभी तो रावण का सर्वनाश हो गया, इसका मतलब है कि ज्योति का सर्वनाश होने जा रहा है। नहीं, वो तो खैर उनके विषय पे तो हम बोल सकते हैं, कोई भाई हैं बहन है अलग विषय है, मतलब उनको मानता हूँ, देशव्यापी मामला है। लेकिन यदि कोई ऐसी बात होती है तो फिर इस विषय में आलोक जी भी बोल चुके हैं, मैं भी बोलता हूँ भाई मैं इसका सहयोग नहीं दे सकता। चलिए हम और हमारा वीडियो अब हम समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आप आलोक और मौर्य को मिलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? हम जी, हम तो ये जो उनका घर है ज्योति आलोक, इसमें या तो मेरी लाश जाएगी या तो फिर दोनों आएंगे। शैलेश चौधरी का कहना है कि ज्योति मौर्य को और आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य इनकी बहन है, आलोक मौर्य को अपने जीजा मानते हैं, और इनका कहना है कि जब तक मैं ज्योत्या आलोक में उनको ला कर नहीं खड़ा कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। अगर मैं नहीं ला पाया तो मेरी जो है बॉडी इस घर में होगी। ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम आपको फिर किसी और इसी तरह के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।